पीएन द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज मैं निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं जो आचार्य प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है इसे लेकर के आया हूँ, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में है। शुरू करता हूँ। नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध में आचार्य प्रसाद द्विवेदी का मानवतावादी दृष्टिकोण उभर कर सामने आया है। यह एक ललित निबंध है। इस निबंध के माध्यम से बार बार कटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखून के बहाने अत्यंत किया गया है। सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा को उद्घाटित किया गया है। अपनी छोटी लड़की के यह पूछने पर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ललित निबंधकार की प्रवृत्ति जाग उठती है और वे इसका उत्तर खोजने के लिए मनुष्य के आदिम काल से अब तक के जीवन का पर दृष्टिपात करते हैं। मनुष्य के आदिम काल से अब तक के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं। कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जंगली था। अपनी जीवन रक्षा के लिए वह दांतों और नाखूनों का उपयोग करता था। यहाँ तक तो बात चलती है। बाद में उसने अपनी रक्षा के लिए पत्थर, पेड़ की डाली और हड्डियों का भी उपयोग किया, उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल किया। मनुष्य लगातार उन्नति करता रहा। उसने लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाए। ऐसे ही हथियारों से आर्यों ने असुरों और दूसरी जातियों को पराजित किया। फिर बंदूक, तोप और बम बने। उसे अब नाखून की ज़रूरत नहीं है, फिर भी नाखून बढ़ते जा रहे हैं। इस जटिल सवाल से लेखक लगातार जूझता है कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून तो उस बर्बर युग की देन है जब वह नाखून का हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। नाखून काटकर वह बर्बरता से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन क्या वास्तव में यह बर्बरता से छुटकारा पा सका है? हिरोशिमा का कांड भी इसी बर्बरता का प्रमाण है। यहाँ लेखक ने कहा है कि वास्तव में यह बर्बरता से छुटकारा पा सकता है नाखून काटने से। प्राचीन पुस्तकों में नाखूनों को सजाने और संवारने संबंधी उल्लेख मिलते हैं। वात्स्यायन के कामसूत्र में से मालूम पड़ता है कि आज से 2000 वर्ष पहले मनुष्य अपने नाखूनों को तरह तरह से सजाया कर संवारता था। कितने वर्ष पहले? 2000 वर्ष पहले कामसूत्र में वर्णित है कि मनुष्य अपने नाखूनों को सजाया या संवारता करता था। इन उल्लेखों से लेखक को भारतवर्ष की एक विशेषता का ज्ञान हुआ। यहाँ के लोगों द्वारा अपनी ऐसी प्रवृत्तियों को, जिन्हें हम असत कह सकते हैं, मानवीय रूप में ढालने की कोशिश का पता चलता है। इससे प्रतीत होता है कि भारतवासी शुरू से ही अपनी असत प्रवृत्तियों से छुटकारा पाने का प्रयत्न करते रहे हैं। इसके पश्चात द्विवेदी जी प्राणी विज्ञान को अपने चिंतन का आधार बनाते हैं। प्राणी विज्ञान से मालूम पड़ता है कि मनुष्य के मन की वृत्तियों की तरह ही मनुष्य के शरीर में अभ्यास से पैदा होने वाली बहुत सी स्वाभाविक वृत्तियां अभी बाकी हैं। इसलिए शरीर ने अपने भीतर एक विशेषता पैदा कर ली है। बिना किसी प्रयत्न के वे वृत्तियां सक्रिय रहती हैं। नाखून बढ़ना, केशों का बढ़ना आदि ऐसी ही सहजता प्रवृत्तियां हैं जिसके बारे में वह नहीं सोचता। अगर वह सोचता तो उसे मालूम होता कि नाखून बढ़ा लेने की वृत्ति उसके अंदर के पशुत्व की निशानी है। उसे काटने की प्रवृत्ति मनुष्यता की। इसलिए पशुत्व के चिन्ह भले भी ही उसमें रह गए हों, वह पशुता छोड़ चुका है
पशुता के सहारे वह आगे नहीं बढ़ सकता। उसे विकास के लिए नया रास्ता खोजना होगा। कारण हथियार बनाने की प्रवृत्ति भी मनुष्यता की विरोधी है। यहाँ लेखक आगे कहता है, एक और प्रश्न उठता है कि मनुष्य की प्रगति की दिशा कौन सी है? वह किस ओर बढ़ रहा है? हथियारों को बढ़ाने की ओर या उन्हें समाप्त करने की ओर? यह स्पष्ट है कि हमारे भीतर ही की बची पशुता के कारण ही नाखून बढ़ते हैं और इसी कारण हथियार भी। लेखक भारतीय संस्कृति के विशेष गुण आत्मनियंत्रण के बल पर सहजता पशुता पर विजय पाने की प्रेरणा देता है। अंग्रेजी शब्द इंडिपेंडेंस के भारतीय अर्थ स्वाधीनता का उदाहरण देते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि अपने स्व पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन भारतीय संस्कृति की खास विशेषता है। कालिदास का हवाला देते हुए लेखक यह स्पष्ट करता है कि भारतीय संस्कृति के इस गुण की चर्चा वह पुरातन के प्रति मोह के कारण नहीं कर रहा है। हर पुरानी बात अच्छी नहीं होती और न ही हर नई बात खराब। आवश्यकता है विवेक से निर्णय लेने की। अगर हमें अपने सांस्कृतिक कोष से कोई कल्याणकारी वस्तु मिल जाए तो उसे अपना लेने से बेहतर क्या हो सकता है? भारत में लंबे समय से अनेक जातियां आती रही हैं, उसमें संघर्ष भी हुआ है। उन सबके लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना आसान काम नहीं है, लेकिन ऐसा एक सामान्य आदर्श है और वह है अपने द्वारा बनाए गए बंधनों में स्वयं को बांधना। आहार निद्रा भय आदि स्वभाव मनुष्य और पशु में एक से हैं, लेकिन संयम श्रद्धा तपस्या त्याग और दूसरों के प्रति संवेदना ही मनुष्यता की पहचान है। द्विवेदी जी मनुष्यता की पहचान किसे मानते हैं? दूसरों के प्रति संवेदना, संयम श्रद्धा तपस्या त्याग, ये सब जो है मनुष्यता की पहचान मानते हैं। इसलिए मनुष्य लड़ाई झगड़े और बुरे आचरण को अच्छा नहीं समझता। सबके प्रति सहानुभूति का भाव, अहिंसा सत्य और क्रोध से रहित धर्म का मूल आत्मनिर्मित बंधन में है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना रुक जाए। पुराने विज्ञान के अनुसार अनावश्यक अंग समाप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में शायद मनुष्य की पशुता भी समाप्त हो जाए। यहाँ नाखून से द्विवेदी जी का मनुष्य की पशुता को दर्शाने का ध्येय रहा है। वह हिंसक हथियारों का प्रयोग बंद कर दे, किंतु जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हमें बच्चों को यह शिक्षा देनी होगी कि नाखून का बढ़ना मनुष्य की पशुता की निशानी है। उसे न बढ़ने देना उसका आदर्श है। मानव जीवन में हथियारों का बढ़ना पछता है और उन्हें रोकना मानवता का सूचक है। मनुष्य हिंसात्मक हथियारों को एकत्र करके बाहरी साधनों की अधिकता से क्षणिक सफलता तो पा सकता है, किंतु वास्तविक लक्ष्य तो उसे तभी प्राप्त होगा जब वह प्रेम मैत्री त्याग को अपनाए और अपने आप को पूरी तरह से सबके कल्याण के लिए समर्पित कर दे। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस विवेकहीन प्राकृतिक वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में भौतिक सफलता तो लाती हैं, लेकिन जिनसे मनुष्य के मनुष्यत्व का विकास नहीं होता। आत्मनियंत्रण के द्वारा मनुष्य अपनी प्राकृतिक वृत्तियों को वश में करता है और मानवता के उज्जवल आदर्शों की ओर बढ़ता है। यहाँ नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये रहा आपका निबंध। और उद्देश्य नाखून वास्तविक प्रवृत्तियों का बढ़ना है। लेखक के अनुसार वास्तविक प्रवृत्तियाँ का बढ़ना ही नाखून का बढ़ना है।
और उसे काटना ही आदर्श या मनुष्यता है। इस प्रकार ये रहा वीडियो जो संपूर्ण समीक्षा है। आपको कैसा लगे इसे आप ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।